हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष। ये क्वेश्चन जैसा कि आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और सभी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बंग भंग आंदोलन। इसी को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था 1905 में, और किसको लेकर? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, उसी को लेकर ये बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा जैसा कि आप जानते हैं 1907 में हुआ था, और कांग्रेस बट गई थी दो भागों में, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, और इसी 1916 में आपको पता होगा कि किसकी स्थापना हुई थी? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसको करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। और इसी में सबसे पहला भाषण जो इन्होंने दिया था वो कौन थे? गांधी जी थे, जिन्होंने पहला अपना भाषण इसी में दिया था, BHU में पहला भाषण दिया था। ये आपको एडिशनल जानकारी मैं इस वजह से दे रहा हूँ, ताकि आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हो सके एक साथ में आपको बता दूँ और आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये हुई थी 20 अगस्त 1917 में। इसके बाद आया था रॉलेट एक्ट को ही आपको पता होगा कि इसी को लेकर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। आपको पता होगा जनरल डायर नाम का एक था, तो उसने क्या करवाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। और ये रॉलेट एक्ट को ही लेकर यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि ये कैसा ना दलील और ना अपील का कानून बोला गया था। तो इस बात को लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। यही जलियांवाला बाग को लेकर ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 1920 में आई थी। 18 मई 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। और हंटर कमेटी किसने बनाई थी? अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और हमने कौन सी बनाई थी? तहकीकात समिति, है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि लिखा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौरी चौरा कांड हमारा हुआ था 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड आपको पता होगा कि एक चौकी में आग लगाने का कांड था, है ना? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, और जिससे बहुत आहत हो गए थे, गांधी जी बहुत आहत हो गए थे। और चौरी चौरा कांड आपको पता होगा, चौरी चौरा असहयोग और चौरी चौरा कांड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि चौरी चौरा कांड को ही फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद जब उन्होंने गांधी जी ने अपना चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो किसकी पार्टी की स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी। और किसने की थी, किसने मिलकर की थी 1923 में? एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम आप हमें बताएंगे। मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। 1924 अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई और इसको स्थापना करने वाले आप मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और पेट के एग्ज़ाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका लिखा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में हंटर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। और आपको पता होगा साइमन कमीशन में ही किसी एक बड़े महापुरुष की लाठी की उनके सर पे लाठी लगने से उनकी हत्या कर दी गई थी। एक तरीके से हत्या ही हो गई थी या मौत हो गई थी। तो आप मुझे उनका भी नाम बताएंगे और उनका बहुत फेमस डायलॉग भी है, वो भी मुझे बताएंगे उन्होंने जो बोला था, ठीक है। चलिए नेहरू रिपोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 में। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। और इसी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने किसे लौह पुरुष की उपाधि दी थी? ये भी आप मुझे बताएंगे और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र हुआ था हमारा कब? 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और नमक सत्याग्रह, जो आपको पता होगा नमक सत्याग्रह किसने किया? गांधी जी ने किया। और कब से स्टार्ट हुआ, कब तक हुआ? तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल तक चला। 1930 में अगर कोई पूछेगा अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह तो कब हुआ? अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह ये कब हुआ? 1930 में हुआ, जब ईयर पूछेगा। और कब, अब तो डेट भी पूछने लगे हैं, तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ हमारा 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन तीनों पूछे जाते हैं, आपको तीनों पता होने चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी को इरविन के द्वारा कुछ डील होने के बाद उनको बुलाया गया। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? गांधी जी ने भाग लिया, क्योंकि ये इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ही इसी वजह से हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, जो कि 1931 में हुआ। आपको ईयर बहुत सही से याद कर लेने हैं, और जो इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मैं अलग से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद होने ही होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत ये कब आया? 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ, ये आपको बहुत सही से पता होना चाहिए। पूना पैक्ट हुआ 1932 में। और किनके किनके बीच में हुआ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको पहला नाम बताना है, दूसरा नाम मैं बता देता हूँ। दूसरा नाम है गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के बीच किनके किनके बीच में हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में, ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 में। ये आपको पता होगा कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर 1939 में, ठीक है। पाकिस्तान की मांग कब रखी गई? 24 मार्च 1940 में। किसने रखी?
और कहाँ पर रखी गई, ये आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। और फिर इसके बाद आया क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया, मार्च 1942 में, सॉरी 1942 में, माफ़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको पता होना चाहिए, किसने दिया, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ, 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। और इसके बाद नौसेना विद्रोह कब हुआ, 19 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। प्रधानमंत्री इटली घोषणा कब हुई, 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946 में कैबिनेट भारत आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। माउंटबेटन योजना कब आई, 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल गई। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हैं, हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलने लगे और हम ऐसी वीडियो बनाने लगें और इम्प्रूव कर सकें, धीरे से और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।